हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि इसके पिछले सप्ताह में हमने उद्योग तथा व्यापार चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें हमने देखा था कि स्वतंत्रोत्तर कालखंड में उद्योग तथा व्यापार में किस तरह से बढ़ोतरी हुई, जिसमें हमने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना के बारे में अध्ययन किया कि किस तरह से इसकी स्थापना की गई ताकि भारत में औद्योगिकरण में विस्तार किया जा सके, वृद्धि की जा सके। इसके अलावा हमने भारत के कुछ अलग अलग उद्योगों के बारे में अध्ययन किया, जैसे वस्त्र उद्योग के बारे में अध्ययन किया, रेशम उद्योग के बारे में अध्ययन किया, पटसन अर्थात जूट उद्योग किस तरह से भारत में उसने अपने पांव पसारे, उसके बारे में हमने अध्ययन किया, हस्तशिल्प को किस तरह से बढ़ावा मिला और वह जो है किस तरह से आगे बढ़ा, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके साथ ही साथ वाहन उद्योग और सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, नमक उद्योग, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया। तो इन सभी के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा साथ ही साथ हमने देखा कि साइकिल का उद्योग, खादी तथा ग्रामोद्योग किस तरह से भारत में फैला। अब आज जो है हम देखेंगे कृषि उद्योग, कि कृषि उद्योग को किस तरह से भारत में अधिक से अधिक बढ़ावा मिला। तो जैसे कि आप जानते हो कि भारत में अब भारत देश हमारा जो है यह कृषि प्रधान देश माना जाता है और भारत में पारंपरिक तथा आधुनिक पद्धति से कृषि की जाती है, ये हम सभी जानते हैं। कृषि के अनेक कार्य में बैलों की सहायता से भी जो है कृषि की जाती है, बैल का उपयोग अधिक होता है और उसी तरह से जुताई, बोवाई और कटाई, मड़ाई आदि कार्य जो है यंत्रों द्वारा किए जा रहे हैं। तो आज जो है बैलों की जगह पे भी आधुनिक यंत्रों का उपयोग कृषि में किया जाने लगा है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय कृषि और कृषि पर आधारित अन्य कार्य थे, अर्थात जो कृषि पर आधारित व्यवसाय हैं उनका भी यहाँ पर विकास हुआ। इस तरह से भारत जो है यह कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ यहाँ पर कृषि को अधिक महत्वता प्राप्त हुई। गांव देहातों में कृषि और पशुपालन यह जो है एक प्रमुख व्यवसाय हो गया। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि गांव में अधिक से अधिक लोग जो हैं वह कृषि करते हैं या जो है पशुपालन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमें परिवर्तन दिखाई देता है। अब कृषि पर आधारित उद्योग जैसे पटसन उद्योग, खादी उद्योग, वस्त्र उद्योग, ये सब जो उद्योग है ये कृषि पर आधारित उद्योग है। इसके साथ ही साथ पशुपालन करना, मुर्गी पालन करना, मत्स्य उत्पादन करना, ये सब जो है पशुपालन के अंतर्गत आते हैं। कृषि के कार्य और कृषि उत्पादन पर लगभग 70% समाज निर्भर है। कृषि उद्योग में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब भारत हमारा कृषि प्रधान होने के साथ साथ भारत में कृषि व्यवसाय विविध मौसमों में चलता है। मौसम के अनुसार यहाँ पर व्यवसाय किए जाते हैं। जैसे खेतों में अनेक तरह की फसलें ली जाती हैं, अर्थात उगाई जाती हैं। प्रमुख रूप से ज्वार, गेहूं, चावल, दाल, तिलहन का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि भारत में प्रमुख रूप से किन फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में प्रमुख रूप से ज्वार, गेहूं, चावल, दाल, तिलहन की जो फसलें होती हैं इन सभी का उत्पादन किया जाता है। और उसी के साथ साथ कपास और गन्ना पर प्रक्रिया कर कपड़ा और शक्कर के उद्योग भी चलते हैं। कृषि से ही फलों और साग सब्जियों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। तो भारत देश जो है यह बड़ी मात्रा में साग सब्जियों का भी उत्पादन करता है।
वर्तमान में इन पर प्रक्रिया करने वाले अनेक उद्योग चल रहे हैं। जैसे कृषि से मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब कृषि जो है यह प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है, जिससे हमारी जो जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी पूर्ति होती है। अर्थात जैसे रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी मौलिक आवश्यकताएं हैं। तो इससे हमें जो है रोटी, जब कृषि होती है तो इससे हमें रोटी भोजन की व्यवस्था होती है। कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक और सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को ऋण दिया जाता है, अर्थात उन्हें कर्ज दिया जाता है, ताकि उन्हें कृषि करने में कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया जाता है। तो कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक और सहकारी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा किसानों को ऋण दिया जाता है, उन्हें कर्ज दिया जाता है। पंचायत समिति द्वारा कृषि संबंधी सुधार के लिए प्रशिक्षण योजनाएं, अर्थात उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। प्रशिक्षण योजनाएं, कृषि शहर और किसान सम्मेलन जैसी योजनाएं आयोजित की जाती हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न बनता है कि कौन कौन सी कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाओं का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण योजना, कृषि शहर और किसान सम्मेलन जैसी योजनाओं को आयोजित किया जाता है, ताकि यहाँ पर कृषि को बढ़ावा मिल सके। कृषि औजारों, बीजों और खादों की आपूर्ति भी की जाती है। कृषि विश्वविद्यालय के विस्तार सेवा विभाग द्वारा किसानों को मृदा परीक्षण, अर्थात मिट्टी का परीक्षण करना, उसे कहा जाता है मृदा परीक्षण। तो मृदा परीक्षण, फलोद्यान, अर्थात फलों का जो उद्यान किया जाता है, फलोत्पादन, नर्सरी जहाँ पे विविध प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, मत्स्य व्यवसाय, मुर्गी पालन, बकरी पालन, भैंस पालन, दुग्ध व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस तरह से उन्हें जो है प्रशिक्षित किया जाता है कि किस प्रकार से वो वहां से पैसे अर्जित कर सके, कमा सके। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि कृषि विश्वविद्यालय के विस्तार सेवा विभाग द्वारा किसानों को किस प्रकार का परीक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय के विस्तार सेवा विभाग द्वारा किसानों को मृदा परीक्षण, फलोद्यान, नर्सरी, मत्स्य व्यवसाय, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय भैंस पालन, दुग्ध व्यवसाय का जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। जिला व्यवसाय मार्गदर्शन संस्था की ओर से भी मार्गदर्शन दिए जाते हैं। और इस प्रकार से उत्पादित माल के संग्रह हेतु गोदान, जिसे कहा जाता है वेयर हाउस, निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये सारी सुविधाएं जो है यहाँ पर किसानों को प्राप्त होती है, ताकि वह जो है प्रगति कर सके। इसके साथ ही साथ भारत खाद्यान्न उत्पादन और फसल पद्धति में आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत में टपक सिंचन और जैविक कृषि जैसी आधुनिक पद्धति से कृषि की जा रही है। टपक सिंचन द्वारा क्या होता है कि यहाँ पर पानी की बचत की जाती है और यह जो है सिंचाई का एक उत्तम माध्यम है। इसके साथ ही साथ जैविक कृषि, अर्थात उस पर जो है वनस्पतियों पर, फसलों पर जीवों का जैविक जो है पदार्थ उनका छिड़काव किया जाता है, जिससे कृषि जो है अधिक और अच्छी उत्पादित होती है। तो इस प्रकार से कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन मिला है। अब यहाँ पे इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कौन कौन से प्रयत्न कर रही है, क्योंकि ये सारे उसके प्रयास हैं।
तो यहाँ पर कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार जो है बैंकों और सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को कर्ज दिया जा रहा है। दूसरा, कृषि संबंधी सुधारों के लिए किसान को पंचायत समिति के द्वारा प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। कृषि सैर और किसान सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों के लिए औजार, बीज, खादें उचित मूल्य पर दी जा रही हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर किसानों के लिए जो है कई सारे प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जैसे मृदा परीक्षण, फलोद्यान, नर्सरी, मत्स्य व्यवसाय, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय भैंस पालन। इसके साथ ही साथ जिला व्यवसाय मार्गदर्शन संस्थाओं द्वारा भी मार्गदर्शन किया जा रहा है। उत्पादित माल के भंडार हेतु गोदाम है बनाने के लिए सरकार को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही साथ फसल का भी बीमा संरक्षण होता है। अगर वायदु में कभी ऐसा हो जाए कि अच्छी बारिश नहीं हुई या उनकी फसल किसी कारणवश नष्ट हो जाती तो उसका बीमा संरक्षण दिया जाता है। और इस तरह से अनेकों कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है किसानों के लिए। अब जो है आगे हम देखेंगे कि किस तरह से भारत सरकार की नीतियां, कि भारत सरकार की कौन कौन सी नीतियां हैं। तो यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना की नीति अवधि में कागज उद्योग, जैसे कि इसके पहले आपने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़े हैं, प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय। तो इस तरह से जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना की नीति अवधि में कागज उद्योग, औषधि उद्योग, मोटर ट्रैक्टर उद्योग, चमड़े का उद्योग, ये जैसे चमड़े की वस्तुएं बनाना, वस्त्रोद्योग, मोटर ट्रैक्टर उद्योग, और खाद्य पदार्थ की प्रक्रिया करना, तेल, रंग, शक्कर आदि उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किए गए हैं। मतलब यहाँ पर जो है चौथी परियोजना में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया गया उद्योगों की वृद्धि की ओर। वर्ष 1970 की औद्योगिक अनुगत नीति के अनुसार, अर्थात जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसकी नीति के अनुसार 5 करोड़ रुपयों से अधिक निवेश लगाने वाली सभी कारखाने भारी उद्योग क्षेत्र में लाना निश्चित किया गया। सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित न रखते हुए भारी उद्योग में निवेश करने की स्वतंत्रता बड़े औद्योगिक संस्थाओं और विदेश कंपनियों को देना भी निश्चित किया गया। और इस नीति के अनुसार वर्ष 1972 के अंत तक सरकारी पंजीयन कार्यालय में 3,18,000 लघु उद्योग जो है वह भी पंजीकृत किए गए, अर्थात उनका जो है नाम दर्ज किया गया। तो इस तरह से यह जो है चौथी परियोजना है, भारत की सरकार की नीति के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के समय किन उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने की नीति अपनाई गई। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिलता है कि कौन कौन सी यहाँ पर सरकार ने नीतियाँ अपनाई हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अनुसार सरकार ने कागज उद्योग और औषधि उद्योग पर ध्यान दिया, मोटर ट्रैक्टर उद्योग, चमड़े की वस्तुएं, वस्त्रोद्योग, खाद्य पदार्थ प्रक्रिया उद्योग, तेल, रंग, शक्कर आदि उद्योगों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। अब जो है इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे खनिज संसाधन, कि किस तरह से जो है भारत में खनिज संसाधन को बढ़ावा मिला। तो देश के औद्योगिक विकास में लौह अर्थात लोहा और पत्थर का कोयला, इन दो खनिजों की उपलब्धता का बड़ा योगदान रहा। अब एक प्रश्न बनता है कि देश के औद्योगिक विकास में किन दो खनिजों की उपलब्धता का बड़ा योगदान रहा। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि देश के औद्योगिक विकास में लौह और पत्थर का कोयला, इन दो खनिजों की उपलब्धता का सबसे बड़ा योगदान रहा। हमारे देश में लौह, मैग्नीज, कोयला, खनिज तेल आदि का पर्याप्त भंडार पाया जाता है।
यहाँ पे एक फिर से प्रश्न बनता है कि भारत में किन खनिजों के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं? तो उत्तर स्वरूप मिलता है कि भारत में लौह, मैग्नीज, कोयला, खनिज तेल आदि के जो है पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। अब इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं वन संसाधन। वन संसाधन पर आधारित उद्योगों के लिए सरकार ने कुछ वन आरक्षित रखे हैं, अर्थात वनों को जो है सुरक्षित रखा है। वनों के रक्षण का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार, स्थानीय लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि वनों के रक्षण का कार्य कौन कर रहा है? तो वनों के रक्षण का कार्य राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय लोग कर रहे हैं। निर्माण कार्य कागज, अखबारी कागज, रेशम, माचिस, औषधि वनस्पति, शहद, लाख, रंग काम के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री आदि उद्योग के लिए वन आवश्यक है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि किन उद्योगों के लिए वन आवश्यक है? तो वन जो है वह निर्माण कार्य, कागज, अखबारी कागज, रेशम, माचिस, औद्योगिक वनस्पति, शहद और लाख आपने देखा होगा कि ऐसे जो सोने के कड़े वगैरह होते हैं या जो भी कड़े होते हैं उनके बीच में आपने भरा हुआ वो लाल कलर का, पीला कलर का आपने देखा होगा, तो वो लाख होता है। लाख की चूड़ियां पाई जाती हैं। तो लाख से भी कई सारी वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। और उसी तरह से रंग काम, अर्थात जो रंग का निर्माण किया जाता है, और इसके साथ ही साथ जो भी कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है उन सभी के लिए, उद्योगों के लिए वन जो है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब इसी कड़ी में हम देखेंगे आगे मत्स्य उद्योग। मत्स्य उद्योग अर्थात मछली, मत्स्य मतलब मछली का उद्योग किस तरह से किया जाता है? तो नदी, नहर, तालाब, सरोवर जैसे मीठे पानी एवं सागरी जल में मिलने वाली मछलियों से मत्स्य उत्पादन होता है। तो एक प्रश्न बनता है कि मत्स्य उत्पादन किस प्रकार होता है? तो मत्स्य उत्पादन नदी में, नहर में, तालाब में, सरोवर में जैसे मीठे और जो सागरी जल में मिलने वाली मछलियां होती हैं उनसे जो है मत्स्य उत्पादन किया जाता है। और इस व्यवसाय के संवर्धन के लिए, सुरक्षा के लिए बंदरगाहों का निर्माण किया गया है। पुराने बंदरगाहों का विकास किया गया है। मत्स्य बीज केंद्र खोले गए हैं और मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र भी तैयार किए गए हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मत्स्य उद्योग की वृद्धि के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए जा रहे हैं? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि मत्स्य उद्योग की वृद्धि के लिए नए बंदरगाह बनाए गए हैं। उसके बाद में पुराने बंदरगाहों का विकास किया गया है। मत्स्य बीज केंद्र की स्थापना की गई है और मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए गए हैं। तो सरकार द्वारा मत्स्य व्यवसाय को इस प्रकार से प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है। अब इसी कड़ी में आगे आता है हमारा पर्यटन उद्योग। अब यह भी एक उद्योग बन गया है। पर्यटन अर्थात घूमना फिरना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो आप देखोगे तो भारत में अब जो है पर्यटन उद्योग बढ़ रहा है। तो भारत को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्राप्त है। देश के कोने कोने में विविध धर्मों के प्रार्थना स्थल हैं, तीर्थस्थली है, नदियों के संगम है, किले हैं, गुफाएं हैं। तो भारत देश जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और साथ ही साथ धार्मिक दृष्टि से एक जो है पर्यटक स्थल है। इसीलिए देश विदेश के नागरिक जो है भारत में पर्यटन हेतु वर्ष भर आते रहते हैं। और पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटकों के लिए आवास और यात्रा की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इन स्थानों पर विविध वस्तुओं की बिक्री और होटल व्यवसाय बड़ी मात्रा में चलते हैं, क्योंकि जब पर्यटन आता है तो कई सारे छोटे बड़े
व्यवसायों को वह बढ़ावा देता है। पर्यटकों को संबंधित क्षेत्र की जानकारी देने के लिए कुछ स्थानों में मार्गदर्शक होते हैं। तो कुछ स्थलों पर वहां पर क्या दिखाई देता है, तक वाहन पहुंच नहीं सकते, तो उन स्थलों पर वहां के स्थानीय लोग जो हैं पारिश्रमिक लेकर, अर्थात मनुष्य जो है खुद मनुष्य को उठाता है, तो पारिश्रमिक लेकर पर्यटकों की सहायता करते हैं और इससे जो है लोगों को रोजगार भी मिलता है। जैसे आपने यहाँ पर वैष्णो देवी वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पर जो है जो मनुष्य ऊपर नहीं चढ़ पाते, तो उन्हें क्या किया जाता है, खच्चर की सहायता से, घोड़े की सहायता से या डोली की सहायता से उन्हें पहाड़ पर ले जाया जाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि जैसे भारत में पर्यटन उद्योग बढ़ रहा है, तो ये सही बात है कि भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न धार्मिक जो स्थल हैं उनकी वजह से भारत में पर्यटन उद्योग बढ़ रहा है। और साथ साथ राजमहल है, किले हैं, स्मारक हैं, गुफाएं हैं, ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, पर्वत नदियों के संगम, वन उद्यान, समुद्र तट के ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य प्रदेश हैं और ऐसे विविध स्थानों की यात्रा के लिए तरह तरह की सुविधाएं सरकार द्वारा और निजी व्यवसायिक द्वारा चलाई जा रही है। इन सभी कारणों से भारत में जो है पर्यटन उद्योग बढ़ रहा है। अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे व्यापार, आयात निर्यात। तो वर्ष 1991 में योजना प्रारंभ होने के बाद औद्योगिक वस्तुओं और उनके लिए लगने वाले जो कच्चे माल थे, तो कच्चे माल का बड़ी मात्रा में आयात बढ़ने लगा। निर्यात मतलब भेजना, आयात मतलब मंगाना। जब हम दूसरे देश से किसी वस्तु को मंगाते हैं तो उसे कहा जाता है आयात। जब हम अपने देश से किसी वस्तु को दूसरे देश में भेजते हैं तो उसे कहा जाता है निर्यात। तो भारत में यंत्र सामग्री, लोहा, खनिज तेल, खाद्य और औषधियां आदि का आयात किया जाता है। अर्थात ये चीजें जो हैं भारत में दूसरे देशों से मंगाई जाती हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि भारत में किन सामग्रियों का आयात होता है। तो भारत में यंत्र सामग्री, लोहा, खनिज तेल, खाद्य, औषधि आदि का आयात किया जाता है। और इसके साथ ही साथ भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्यात को बढ़ावा दिया। अर्थात जिन वस्तुओं का उत्पादन भारत में अधिक हो रहा था उसे उन्होंने दूसरे देशों में भेजना शुरू किया। तो भारत में निर्यात में चाय, कॉफी, मसाले के पदार्थ, सूती कपड़ा, चमड़ा, जूता, मोती तथा मूल्यवान हीरे आदि वस्तुओं का समावेश है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि भारत जो है किन वस्तुओं का निर्यात करता है। तो भारत के निर्यात में चाय, कॉफी, मसाले जो है, मसाले के पदार्थ, सूती कपड़ा, चमड़ा, जूता, मोती और मूल्यवान हीरे आदि वस्तुओं का समावेश है। अब इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं आंतरिक व्यापार कि आंतरिक व्यापार क्या है। तो भारत का आंतरिक व्यापार रेल मार्ग, जल मार्ग, सड़क मार्ग और विमान मार्ग से चलता है। एक प्रश्न बनता है कि भारत का आंतरिक व्यापार किन मार्गों से चलता है। तो यहाँ पे हमें उत्तर के रूप में मिलता है कि भारत का आंतरिक व्यापार रेल मार्ग, जल मार्ग और सड़क मार्ग और विमान मार्ग द्वारा चलाया जाता है, जिसमें मुंबई, कोलकाता, कोचीन, चेन्नई ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन से हैं। तो भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह यहाँ पर जो है मुंबई, कोलकाता, कोचीन, चेन्नई, ये सब जो है भारत के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। आंतरिक व्यापार में कोयला, कपास, सूती कपड़ा, चावल, गेहूं, कच्चा पटसन, लोहा, इस्पात, तिलहन, नमक, चीनी आदि वस्तुओं का समावेश होता है। तो एक प्रश्न बनता है कि आंतरिक व्यवसाय में
किन वस्तुओं का समावेश होता है? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि आंतरिक व्यवसाय में कोयला, कपास, सूती कपड़ा, चावल, गेहूं, कच्चा पटसन, लोहा, इस्पात, तिलहन, नमक, चीनी आदि का समावेश होता है। देश के उद्योग धंधों में होने वाले विकास के कारण लोगों का जीवन स्तर जो है, रहन सहन जो है, वह सुधर रहा है। रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं और संक्षेप में इस तरह से कहा जाता है कि देश की प्रगति में इनकी सहायता होती है। अब अगले पार्ट में जो है हम बदलते जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि भारतीय जनता में रहन सहन का स्तर जो है सुधर रहा है, तो कारण लिखो। तो कारण के लिए हमें मिलता है कि भारत में प्रतिवर्ष अनेक प्रकार के उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं। भारत वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बिक्री हो रही है। आधुनिक पद्धति और यांत्रिक औजारों द्वारा खेती की जाने के कारण कृषि उत्पादन हो रहा है और कृषि और औद्योगिक विकास के कारण लोगों को रोजगार के अलग अलग अवसर मिल रहे हैं और इन सभी कारणों से भारत में लोगों का जो रहन सहन है उसमें वृद्धि हो रही है, उसमें बदलाव आ रहा है। तो इस तरह से हमने भारत के उद्योग और व्यापार के बारे में अध्ययन किया।